हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ आलू की बहुत ही मज़ेदार सी भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे लंच, डिनर या नाश्ते में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी पराठे के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मुख्तसर मसाले का इस्तेमाल करके ये रेसिपी तैयार होती है, लेकिन बनने के बाद बहुत मज़ेदार बनती है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को छील करके इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसमें पानी हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे हम यूँ ही पानी में सोख करके छोड़ देंगे ताकि आलू काले ना पड़े। दूसरी तरफ एक हैवी बॉटम कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है और उसमें 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों तेल को ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हुआ या नहीं ये छोटा सा एक प्याज का टुकड़ा डाल करके हम चेक कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुकी है। देन यहाँ पर एक छोटी चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 2 से 3 सूखी लाल वाली मिर्च और साथ में एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस में काट के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को यूँ ही चलाते हुए बीच बीच में मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कि प्याज का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो इसी तरीके से चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। देन हम अब इन सारी चीज़ों को ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया, नहीं तो प्याज के जलने का डर होता है। अब हमने यहाँ पर सबको सेपरेट कर लिया ऑयल से और उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सर जार में हम शिफ्ट कर देंगे। इसे डालने के बाद एक छोटे साइज का टमाटर को भी बारीक टुकड़ों में कर करके हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में 3 से 4 चम्मच के करीब पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मसाले का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे सबसे पहले और मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म होने का वेट कर लेंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है देन एक तेज़ पत्ता को इस तरीके से टुकड़ों में करके हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में जो आलू को हमने पानी में सोख करके रखा था उस आलू को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक को ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे बस थोड़ी सी कलर लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम थोड़ा सा आलू को सौते कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने आलू को अच्छे से सौते कर लिया है और अब यहाँ पर जो मसाले का पेस्ट हमने तैयार किया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। जार में जो भी थोड़ी सी मसाले बच जाते हैं उसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करके मैं इसमें अच्छे से मसाले को पोंछ के इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसके अलावा 1 ग्लास पानी और हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल करीब मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी को ऐड किया था और उसके बाद इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के दौरान बीच बीच में हम कवर को हटा करके इसे इस तरीके से स्टर कर देंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ताकि आलू जो है हमारी सब तरफ से इक्वली पके, तली में सटे ना, वो भी चेक करते चले जाएंगे। तो करीब टोटल मैंने इसे करीब 16 से 17 मिनट तक पकाया था मीडियम टू लो फ्लेम पर और बीच बीच में 2 से 3 बार मैंने कवर को हटा करके इसे चला भी दिया था। तो करीब 16 से 17 मिनट तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका 50% पानी जो वो रिड्यूस हो चुका है और आलू भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इतना ही हमें आलू को गलाना है और अब यहाँ पर थोड़े से चलाते हुए हम आलू को इस तरीके से थोड़ा सा मैश करते हुए चलाएंगे। थोड़ा सा क्वार्टर इसका जो पोर्शन है उसे हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। इसकी वजह से जो ग्रेवी की जो थिकनेस होती है वो बहुत ही मज़े की होती है और साथ ही जो ग्रेवी है वो बहुत ही दानेदार सा बन करके तैयार होता है। तो ये हमारी आलू की भाजी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब इसे कवर करके आखिर में हम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर यूं ही पकने देंगे थोड़ा सा आलू को मैश करने के बाद और 3 से 4 मिनट तक बस हमने आखिर में इसे पकाया है। और ये हमारी जो आलू मैश करने की वजह से जो इसकी ग्रेवी की जो थिकनेस होती है बहुत ही दानेदार और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी जूम करके, ये देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी दानेदार सी बनके तैयार हुई है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की भाजी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर हम एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया को ऐड कर देंगे। इसकी वजह से टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है और देखने में भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी आलू की भाजी बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अब आखिर में हम इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यूं ही हम इससे
ऑफ फ्लेम पर छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं सुखाना है। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए देन हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें रखना है, ताकि जब इस तरीके से हम ग्रेवी का टेक्सचर रखते हैं तो ये चावल के साथ में भी खाने में आसानी होती है, मज़ा आता है, और साथ में पराठा या फिर फुल्के के साथ आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, आप इसे नाश्ता में, लंच या डिनर में भी आप सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।